हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है द फ्रूट ऑफ हेवन। द फ्रूट ऑफ हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग का फल। द फ्रूट का अर्थ होता है फल। द का प्रयोग किसी चीज को खास बनाने के लिए किया जाता है। द फ्रूट, फ्रूट का अर्थ होता है फल। ऑफ माने का, हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग का फल। वंस देयर वाज अ मीन मंकी। एक बार एक मतलबी बंदर था। वंस का अर्थ होता है एक बार। देयर, देयर का प्रयोग मीनिंगलेस है। वाज माने था। अमीन, अमीन का अर्थ यहाँ निकलेगा मतलबी। मंकी माने बंदर। एक बार एक मतलबी बंदर था। He used to harass smaller animals. वह छोटे जानवरों को परेशान करता था। He माने वह, used to या किया करता था या करता था। Used to का अर्थ होता किया करता था। He माने वह, used to माने करता था, harass माने परेशान, स्मॉलर माने छोटे, एनिमल्स माने जानवरों को। वह छोटे जानवरों को परेशान करता था या किया करता था। द एनिमल्स वर फेड अप ऑफ हिम। जानवर उससे तंग आ चुके थे। द एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर। वर माने थे। फेड अप का अर्थ होता है तंग। ऑफ हिम, फेड अप ऑफ हिम यानी उससे तंग आ चुके थे। वन डे, वन का अर्थ होता है एक, डे माने दिन। एक दिन अ क्लेवर जैकल डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। एक दिन एक चतुर सियार ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वन माने एक, डे माने दिन, एक दिन। अ क्लेवर एक चतुर या चालाक, जैकल माने सियार ने, एक चालाक सियार ने, डिसाइडेड माने निर्णय किया, निर्णय लिया, टू टीच माने पढ़ाना या सिखाना, हिम माने उसे, आ लेसन माने एक सबक या एक पाठ। एक चतुर सियार ने उसे एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। सो ही सेड टू द मंकी। तो उसने बंदर से कहा। सो का अर्थ यहाँ होगा तो ही सेड, सेड माने कहा, टू माने से, द मंकी तो उसने बंदर से कहा। सो माने तो, ही माने उसने, सेड माने कहा, टू माने से, द मंकी उसने बंदर से कहा। योर बॉडी इज वेरी अट्रैक्टिव बट इट डजंट ग्लो। तो उसने बंदर से कहा तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षक है लेकिन यह चमकता नहीं है। शो माने तो, ही माने उसने, सेड माने कहा, टू माने से, द मंकी तो उसने बंदर से कहा। योर माने तुम्हारा, बॉडी माने शरीर, इज माने है, वेरी माने बहुत, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, बट माने परंतु, इट माने यह, डजंट ग्लो परंतु यह चमकता नहीं है। अगर तुम, इफ माने अगर, यू माने तुम, डू एज आई टेल यू अगर तुम मेरे कहे अनुसार करो। इफ माने अगर, यू माने तुम, डू माने करो, एज, एज माने जैसा, आई टेल यू यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ या बताऊँ। योर बॉडी विल ग्लो, ग्लो लाइक द मून तो तुम्हारा शरीर चांद की तरह चमक जाएगा।
योर माने तुम्हारा, बॉडी माने शरीर, विल ग्लो माने चमक जाएगा, लाइक माने की तरह, द मून यानी चांद की तरह तुम्हारा शरीर चमक जाएगा यदि आप हमारे कहे अनुसार करोगे तो। दिस गॉट द मंकी एक्साइटेड, इससे बंदर उत्तेजित हो गया। दिस गॉट द मंकी एक्साइटेड, इससे बंदर उत्तेजित हो गया। द जैकल कॉन्टिन्यूड, सियार ने आगे कहा। द जैकल कॉन्टिन्यूड, सियार ने आगे कहा। इफ यू ईट द फ्रूट ऑफ हेवन योर बॉडी विल लाइट अप, यदि तुम स्वर्ग का फल खाओगे तो तुम्हारा शरीर प्रकाशमान हो जाएगा। इफ माने यदि, अगर, यू माने तुम, ईट माने खाओगे। इफ यू ईट द फ्रूट ऑफ हेवंस योर बॉडी विल लाइट अप। इफ माने यदि, यू माने तुम, ईट द फ्रूट यदि तुम फल स्वर्ग के फल खाओगे। इफ माने यदि, यू माने तुम, ईट माने खाओगे, द फ्रूट माने फल, ऑफ हेवंस हेवन का अर्थ होता स्वर्ग, ऑफ माने के, फ्रूट माने फल, ईट माने खाओगे, इफ यू माने तुम, इफ माने यदि तुम स्वर्ग के फल खाओगे योर बॉडी विल लाइट अप, तुम्हारा शरीर चमक जाएगा। योर माने तुम्हारा, बॉडी माने शरीर, विल लाइट अप तुम्हारा शरीर चमक जाएगा। द फ्रूट लाइज ऑन द फॉरहेड ऑफ एन एलिफेंट, फल हाथी के माथे पर होता है। द फ्रूट माने फल, लाइट ऑन द फॉरहेड ऑफ एन एलिफेंट, फल हाथी के माथे पर होता है। When you see an elephant hit his forehead with a stone and the fruit will come down, जब तुम एक हाथी को देखते हो तो उसके माथे पर एक पत्थर मारो और फल नीचे आ जाएगा। वेन माने जब, यू माने तुम, सी माने देखोगे, एन एलिफेंट जब तुम एक हाथी को देखोगे या देखते हो, हिट माने मारो, हिज फॉरहेड उसके माथे पे मारो, विथ अ स्टोन एक पत्थर से, एंड द फ्रूट विल कम डाउन और फल नीचे आ जाएगा या गिर जाएगा। शो माने शो, वेन द एक्साइटेड मंकी सा एन एलिफेंट, तो उत्तेजित बंदर ने जब एक हाथी को देखा। सो माने तो, वेन माने जब, द एक्साइटेड माने उत्तेजित, मंकी माने बंदर ने, सा माने देखा, एन एलिफेंट तो जब एक्साइटेड बंदर ने एक हाथी को देखा। He threw a stone on his forehead, तो उसने उसके माथे पर एक पत्थर फेंका। ही माने उसने, थ्री माने फेंका, स्टोन माने एक पत्थर, उसने एक पत्थर फेंका। ऑन हिज फॉरहेड उसने हाथी के सिर पे एक पत्थर फेंका। द एलिफेंट चार्ज्ड एंग्रीली एट द मंकी, हाथी ने गुस्से में बंदर पर आरोप लगाया। द एलिफेंट का अर्थ होता हाथी ने, चार्ज्ड माने आरोप,
आरोप लगाया। एंग्रीली माने गुस्से से। एट द मंकी बंदर पर। हाथी ने गुस्से से चार्ज लगाया या आरोप लगाया। द स्केयर्ड मंकी रैन अवे। द स्केयर्ड मंकी रैन अवे। भयभीत बंदर भाग गया। द स्केयर्ड का अर्थ होता है भयभीत या डरा हुआ। मंकी माने बंदर। रैन अवे माने भाग गया। रैन अवे का अर्थ होता है भाग गया। डरा हुआ बंदर भाग गया। ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट एंड द जैकल फॉर राइडिंग देम ऑफ द विक्ड मंकी। जानवरों ने हाथी और सियार को दुष्ट बंदर से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। ऑल माने सभी। द एनिमल्स सभी जानवरों ने। थैंक्ड माने धन्यवाद दिया। द एलिफेंट हाथी का। एंड माने और। द जैकल उस सभी जानवरों ने सियार और हाथी का धन्यवाद दिया। फॉर राइडिंग माने छुटकारा दिलाने के लिए। देम माने उन्हें। ऑफ द विक्ड मंकी यानी दुष्ट बंदर से छुटकारा दिलाने के लिए सभी जानवरों ने हाथी और सियार का धन्यवाद दिया। हाथी और सियार को धन्यवाद दिया। मोरल शिक्षा क्या निकलती है दोस्तों? एविल हैज एन इविल एंड बुराई का अंत बुरा होता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।